कि आज भले ही प्रकाश को अंधकार पीकर डोलने लगे। हमेशा क्या होता है, प्रकाश के द्वारा अंधकार नष्ट होता है। आज भले ही उल्टा हो जाए कि अंधकार प्रकाश को पीकर डोलने लगे। ठीक, जाग या विद्युत, जाग या विद्युत शिखाओं, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, में निठुर तूफान बोले। कहते हैं या तो फिर आकाश में चमकने वाली बिजली के माध्यम से कठोर तूफान ही क्यों न गरजने लगे, यानी आकाश में बिजलियां चमक उठें, कठोर तूफान आ जाएं, प्रकाश को भले ही अंधकार पी जाए, है ना, या फिर प्रलय के आंसुओं के रूप में आकाश ही क्यों न रोने लगे, भले ही अचल हिमालय के हृदय में कंपन हो जाए, कितने भी ये असंभव कार्य हैं सब हो जाएं, ठीक है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। ठीक है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, आना, चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। क्या कह रहे हैं ये महादेवी वर्मा, जाग तुझको दूर जाना। ठीक, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए वो क्या कह रही हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि आज कितनी ही विषम परिस्थितियां तेरे मार्ग में उत्पन्न हो जाएं, मगर हे आत्मारूपी पथिक तुझको इस मृत्यु लोक में, है ना, नाशपथ क्या है, मृत्यु लोक है ना, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, तो इस नाश पथ पर तुझे अपने चिन्ह छोड़कर जाना है, अर्थात संसार में तुझे कुछ ऐसे करके आना है जो तेरा नाम सर्वदा अमर हो जाए, यानी अपने कर्मों के द्वारा तुझे इस प्रकार से कार्य करने हैं जिससे कि संसार में तेरा नाम सदैव के लिए रह जाए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना, कि चिरकाल से सचेत रहने वाले, ठीक है आत्मा रूपी पथिक, आज तेरी आंखों में ये कैसी उनीदी है, अर्थात कैसी आज खुमारी है, आज तेरे वस्त्र अस्त व्यस्त क्यों हैं, जाग जा तुझको बहुत दूर जाना है, अर्थात तुझको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो लें, अर्थात जो कभी ना हिलने वाला अचल हिमालय है आज उसके हृदय में भी भले कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं के रूप में ये अलसित आकाश ही क्यों न रोने लगे, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज भले ही प्रकाश को अंधकार पीकर डोलने लगे, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या फिर आज आकाश में चमकने वाली बिजलियों के माध्यम से कठोर तूफान ही क्यों ना आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, मगर तुझे किसी भी विषम परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है और इस नाश पथ पर अपने चरणों के चिन्ह छोड़कर जाना है। हे आत्मा रूपी पथिक जाग तुझको बहुत दूर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पहला हमारा कह सकते हैं हम मुखड़ा और हमारा ये क्या था अंतरा है वो आपने पढ़ लिया है। अब चलते हैं हम गीत के अगले पद पर। ठीक है, पद संख्या 2 या पैराग्राफ संख्या 2 भी कह सकते हैं हम इसको। गीत फर्स्ट के अंतर्गत चल रहा है ये सब, पहला गीत आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जिस तरह से बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था ये पद जो है हमारा या गद्य जो भी किताब है हमारी वो किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है बच्चों जिसमें हमें अपने शीर्षक का नाम लिखना होता है,
और उसके कवि का नाम लिखना होता है अथवा लेखक का नाम लिखना होता है। दूसरे में हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तीसरे क्वेश्चन में हमें बताना होता है कवि के कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन में हमें ये बताना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है अथवा किस शब्द का क्या अर्थ है ना। या फिर हम ये बता सकते हैं, हमसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ किसके विषय में बात की गई है। तो ये जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यदि आपको इसका हिंदी अर्थ मालूम है किसी भी गद्य या पद का, तो क्वेश्चन देने में आपको, क्वेश्चन का आंसर देने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि जितने पद में रेखांकित है, ठीक है, जो रेखांकित पद है उसकी तो हमें व्याख्या करनी है। शेष जो पद बचा उसी में कहीं उत्तर छिपा हुआ होता है जो हमें ढूंढ कर देना होता है। जब पूरे पद का अर्थ पता है, सारी बातें यदि हमें पता है, तो फिर हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। देखिए आगे दूसरा है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कहने का तात्पर्य है, प्रश्न पूछा गया है आत्मरूपी पथिक से कि ये जो मोम के बंधन है जो बड़े ही सुंदर हैं, सजीले माने बड़े ही मनमोहक हैं, क्या ये तुझको बांध के रख सकते हैं? क्या ये तेरे मार्ग में रुकावट बन सकते हैं? जो तू उन्नति के मार्ग पर चलना चाहता है, जो परमात्मा का लक्ष्य तूने बनाया है, क्या उस लक्ष्य में ये बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? तो ये प्रश्न किया गया है। तो बच्चों, कोई भी चीज हमारे मार्ग में तब बाधा बनती है जब हमारा संकल्प दृढ़ ना हो। यदि हमारा दृढ़ संकल्प है तो संसार की कोई भी चीज हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। ये जो मोम के बंधन है संसार में, कैसे है मोम के बंधन? तेरा, मेरा, अपना, पराया, अमुक वस्तु मेरी है, ये तेरी वस्तु है, इस प्रकार से ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये सारे मोम के बंधन होते हैं, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि ये जो मोम के बड़े ही सजीले बंधन है, क्या ये तुझे अपने आप में बांध कर रख सकते हैं? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ माने होता है मार्ग, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया है, तितलियों के पर रंगीले से क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, संसार रंग बिरंगा है, बड़ा ही सुंदर है। यहाँ के जो रिश्ते हैं वो बड़े ही सुंदर हैं, और सुंदर होने के साथ साथ वो रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं। जैसे तितलियों के रंग बिरंगे पर बहुत ही नाजुक होते हैं, छूने मात्र से टूट जाते हैं, उसी प्रकार संसार के जो बंधन हैं, ठीक है, मार्ग की संसार के बंधन ऐसे हैं जो तितलियों के रंगीले पर के समान उनकी उपमा की गई है। क्या वो सारे रिश्ते नाते हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं।